लोकसभा चुनाव में पहले फेज की कम वोटिंग के बाद अब बारी दूसरे चरण की है। दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। खास बात यह है कि इस चरण में केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें राहुल गांधी की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है। ये साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है। उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को खत्म करने का है। माना जा रहा है कि कांग्रेस वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी की अमेठी से दावेदारी की घोषणा भी कर सकती है। दूसरे चरण में केरल की सभी 20, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 8 और छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान की 13, मध्य प्रदेश की 6, बिहार की 5 और उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो राज्य की 3 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं उत्तर पूर्व में त्रिपुरा की 1 और असम की 5 लोकसभा सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा। दूसरे चरण की 88 लोकसभा सीटों में से पिछली बार बीजेपी ने 51 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एनडीए सहयोगियों के खाते में 8 लोकसभा सीटें गई थीं। लोकसभा चुनाव के इस चरण में कई दिग्गजों का भविष्य दांव पर लगा है। दूसरे चरण के दिग्गजों में बीजेपी के प्रहलाद जोशी, हेमा मालिनी, ओम बिरला, अरुण गोविल, नवनीत राणा और महेश शर्मा शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस के शशि थरूर और राहुल गांधी भी वो बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर होगी। दूसरे चरण में सबकी नजर राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर भी होगी, जहां निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल और बीजेपी के कैलाश चौधरी से होगा। इधर उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रिज क्षेत्र की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। ये सीटें हैं अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। इस चरण की अमरोहा को छोड़कर बाकी सभी सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थीं, जबकि अमरोहा लोकसभा सीट बीएसपी के खाते में गई। हालांकि इस बार सियासी समीकरण बदले हैं और बीजेपी और आरएलडी साथ साथ मैदान में हैं। जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, 2 बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके सरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को एक खतरे में डालना चाहते हैं। तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या ये देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 8 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जबकि बागपत सीट पर एनडीए गठबंधन में शामिल आरएलडी चुनाव लड़ रही है। अगर बात इंडिया गठबंधन की करें तो 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 4 अन्य सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। चुनाव आज तक।